स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल मोमेंटम एंड इफेक्टिव मास। बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के यूनिट सेकंड से हमने ये टॉपिक लिया है, जिसके सब टॉपिक्स होंगे क्रिस्टल मोमेंटम, इफेक्टिव मास, फिजिकल ओरिजिन एंड थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा नेगेटिव इफेक्टिव मास एंड लास्ट और फोर्थ टॉपिक होगा कंसेप्ट ऑफ होल्स। फर्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल मोमेंटम के बारे में। क्रिस्टल संवेग क्या होता है, इससे पहले हम बात करेंगे ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठोसों में जो गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल का अनुभव करते हैं, जिसे वी आर से लिखते हैं, तथा श्रोडिंगर इक्वेशन को भी फॉलो करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन अगर एनर्जी की फॉर्म में हम लिखें तो ये होता है d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस ई साई ई इंटू 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल में 0। अगर हम v को भी इसमें कैलकुलेशन में लेते हैं तो ये होता है d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर v माइनस ई साई इक्वल में 0, यानी इस इक्वेशन को भी फॉलो करते हैं, जिन्हें ब्लॉक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ब्लॉक इलेक्ट्रॉन में जो पीरियोडिक पोटेंशियल होता है वो दो प्रकार के पोटेंशियल से मिलकर बनता है। वी आर इक्वल में वी इनिशियल आर प्लस वी इलेक्ट्रॉन आर। यहाँ पर जो वी इनिशियल आर है ये लैटिस के कारण है, लैटिस जो आयंस हैं उनके कारण होता है, तथा ये जो वी ई आर है ए ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो पीरियोडिक पोटेंशियल है वो होता है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल मोमेंटम की। क्रिस्टल मोमेंटम क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल में ब्लॉक इलेक्ट्रॉन यानी जो पीरियोडिक पोटेंशियल को फॉलो करे तथा श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करे, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो फंक्शन है वेव फंक्शन वो इस प्रकार बिहेव करता है कि जैसे उसका संवेग h क्रॉस k के बराबर हो। जैसे ही हमने क्रॉनिंग पेनी मॉडल पढ़ा था उसमें भी हमने एनर्जी को देखा था। एनर्जी हमें इस फॉर्म में मिल रही थी E इक्वल पी स्क्वायर बाई 2m। ये तो जनरल फॉर्म है, और क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल में हमें प्राप्त हो रही थी h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m। अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर करें तो P इक्वल हमें प्राप्त होता है H क्रॉस K, जैसे उसका संवेग H क्रॉस K के बराबर हो। इस तरह से ब्लॉक इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है। इसके तीन कारण हैं। फर्स्ट कारण क्या है? ब्लॉक प्रमेय के अनुसार क्रिस्टल में गतिशील इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन साई के आर जो हम देते हैं वो देते हैं UK e⁻⁴ होता है, जहाँ पर लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, उसे हम लिखते हैं 2π/k। यहाँ पर वेव प्रोपगेशन वेक्टर है। दे ब्रॉगली थ्योरी से हम यहाँ देखना चाहें P इक्वल होता है h/λ और h/2π। 2π से हमने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, h/2π h क्रॉस में चेंज हो जाता है और इंटू 2π/λk। यहाँ पर जो मोमेंटम है वो प्रूफ हो रहा है कि h क्रॉस k होता है ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स का। दूसरा है कि जब ब्लॉक इलेक्ट्रॉन पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा के अवशोषण की दर F⁴ पावर dE/dt के बराबर होती है। इसे भी हम k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं dk/dk। तो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो होता है v इक्वल 1/h क्रॉस dE/dk, 1/h क्रॉस dE/dk। यानी जो v है उसकी जगह हमें ये पुट करना है। हम पाते हैं कि F⁴v इक्वल में h क्रॉस v dk/dt। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, Fv इक्वल में dk/dt इंटू dE/dk। अगर हम इसको h क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/h क्रॉस यानी उस इक्वेशन को जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसे हम h क्रॉस से अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। F इक्वल में
एफ वी इंटू एच क्रॉस, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा डी ई अपॉन डी के एंड डी के अपॉन डी टी, दोनों तरफ एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वन, ये जो एच क्रॉस है ये डिवाइड में आके 1 अपॉन एच क्रॉस डी ई बाई डी के वी में चेंज हो जाएगा, जो ये रहा हमारा ये वाला वी, तथा डी के अपॉन डी टी, यानी एफ डॉट वी इक्वल में एच क्रॉस डी के अपॉन डी टी, ये हमें फाइंड होगा एफ वी इक्वल में एच क्रॉस वी डी के अपॉन डी टी, या एफ इक्वल में एच क्रॉस डी के अपॉन डी टी और डी बाई डी टी एच क्रॉस के। ये जो है हमारी इक्वेशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल में हम लिखते हैं डी पी अपॉन डी टी। अगर हम इससे कंपेयर करें तो पी इक्वल हमें फाइंड होता है एच क्रॉस के। न्यूटन के द्वितीय नियम से इस समीकरण में विद्यमान एच क्रॉस के मोमेंटम को डिफाइन करता है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, जब ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जालक में उपस्थित आयन से टक्कर करता है तो वह एच क्रॉस के बराबर संवेग जालक को प्रदान करता है। अतः उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि जालक में बाह्य बल के कारण इलेक्ट्रॉन के संवेग का वही फिजिकल मीनिंग है जो कि समान बाह्य बल द्वारा गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन के संवेग पी का इम्पोर्टेंस होता है। अतः एच क्रॉस के को क्रिस्टल मोमेंटम भी कहते हैं, यानी क्रिस्टल मोमेंटम की यहाँ से डेफिनेशन हमें प्राप्त हो जाती है कि जालक में बाह्य बल के कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण गतिशील इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का भी वही फिजिकल मीनिंग होता है जो समान बाह्य बल द्वारा गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन के संवेग पी का मीनिंग होता है, इसलिए एच क्रॉस के को क्रिस्टल मोमेंटम कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं फिजिकल ओरिजिन ऑफ इफेक्टिव मास। अभी हम बात कर चुके हैं फिजिकल ओरिजिन के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगता है वो एफ इक्वल में माइनस ई ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में ये फोर्स लगता है उस पर। और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एफ इक्वल एम में होता है वो ये होता है, अगर दोनों को कंपेयर करें तो एम यहाँ पे हमें प्राप्त होता है माइनस ई ई अपॉन ए। इस समीकरण द्वारा जो परिभाषित द्रव्यमान है मुक्त इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मास कहलाता है। परंतु जब इलेक्ट्रॉन किसी ठोस में गति करता है तो पीरियोडिक पोटेंशियल के कारण जो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल है वो द्रव्यमान m से भिन्न प्राप्त होता है। तो जो ठोसों में यह अनुपात इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान कहलाता है, जिसे m स्टार से हम कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है तांबे का। तांबे के परमाणु में के इलेक्ट्रॉन पूरक आबंध होते हैं, बाह्य बल लगाने पर किंचित भी त्वरण अनुभव नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर ए इक्वल में 0। इस कंडीशन में जो इफेक्टिव मास होता है वो इनफाइनाइट होता है के इलेक्ट्रॉन्स का, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन में के का जो प्रभावी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m होता है। इसके विपरीत सोडियम परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के सन्निकटतम मुक्त होते हैं और बाह्य बल आरोपित करने पर इक्वेशन 1 के अनुसार उनका इफेक्टिव मास प्राप्त होता है, हमें द्रव्यमान के बराबर प्राप्त होता है। यानी ये था हमारा इफेक्टिव मास। अर्थात दूसरा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल के आवर्ती विभव की उपस्थिति में, क्रिस्टल के आवर्ती विभव की उपस्थिति में मापित इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वही उसका इफेक्टिव मास कहलाता है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं नेगेटिव इफेक्टिव मास एंड कंसेप्ट ऑफ होल्स। नेगेटिव इफेक्टिव मास एंड कंसेप्ट ऑफ होल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ हम बात करते हैं कि 2 लेवल है हमारे पास, एक लोअर लेवल होता है, एक अपर लेवल होता है। लोअर लेवल में जो मास होता है वो पॉजिटिव होता है तथा अपर लेवल्स का मास जो होता है वो नेगेटिव होता है। लोअर लेवल की हम बात करें तो वैलेंस बैंड एंड अपर लेवल की बात करें तो हम कंडेंसन बैंड। ऋणात्मक द्रव्यमान की एक महत्वहीन काल्पनिक अभिधारणा है बैंड के ऊपरी स्तरों में। इस अभिधारणा में बैंड के ऊपरी स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के जो नेगेटिव मास की हम बात करते हैं, द्रव्यमान की व्याख्या होल कंसेप्ट से की जा सकती है। यानी अपर लेवल्स में जो मास होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी द्रव्यमान जो ऋणात्मक होता है। ठोसों की बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में 0 केल्विन पर जो वैलेंस बैंड है वो फुल फिल्ड होता है, टोटली फिल्ड होता है, तथा जो
कंडेंसन बैंड है वो टोटली अनफिल्ड होता है। साथ ही यह भी ऑब्जर्व किया जाता है कि 0 केल्विन पर अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर में अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो भी करंट 0 ही रहता है, अर्थात वहाँ पर धारा में योगदान शून्य होता है। माना पूरित बैंड में किसी ith इलेक्ट्रॉन का वेग v इनिशियल है और चार्ज है -e, तो हम यहाँ से चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं J इक्वल -n0 eV। n यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, e यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और v बार जो है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है। अगर हम n0 बैंड के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लें तथा v बार इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वो लें, तो v बार इक्वल हम लिख सकते हैं 1/n0v सिग्मा vi, i इक्वल 1 to n। v पदार्थ का वॉल्यूम है। फुल फ्लिड बैंड के कारण जो धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी है, उसे हम लिख सकते हैं, यानी इस इक्वेशन में हम ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 और ये 3, 1 और 2 से हम J इक्वल लिख सकते हैं -e/v, i इक्वल 1 to n, सिग्मा vi इक्वल में 0। पूर्णतः पूरित बैंड के कारण धारा घनत्व जो होगा वो हमारे पास ये व्यंजक प्राप्त होगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि 0 केल्विन के अतिरिक्त अन्य तापों पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर पूरित संयोजकता बैंड से वर्जित बैंड पार करके कंडेंसन बैंड यानी अपूरित बैंड में पहुँचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर पूरित बैंड में रिक्तता उत्पन्न कर देते हैं कंडेंसन बैंड में, जहाँ पर फुल फ्लूइड होता है, जो होल की अभिधारणा को जन्म देता है। होल की अवधारणा को जन्म देता है। यह प्रेक्षित किया गया कि पूरित बैंड के ऊपरी स्तर पर स्थित इलेक्ट्रॉन जिनका ही अपूरित चालन बैंड में पहुंचते हैं, प्रभावी द्रव्यमान ऋणात्मक होता है। यानी अगर हम यहाँ एक डायग्राम लेकर बात करें, ये हमारा वैलेंस बैंड है जिसकी एनर्जी EV होगी, और ये हमारा कंडेंसन बैंड है जिसकी एनर्जी EC होगी। फुल फ्लूइड बैंड हमारा वैलेंस बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन अगर कंडेंसन बैंड में पहुंचते हैं 0 केल्विन ताप के अतिरिक्त, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जैसे ये यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक होल छोड़ के जाते हैं, वैलेंस बैंड में एक होल छोड़कर जाते हैं, यानी रिक्तता वॉइड्स उत्पन्न कर देते हैं जो होल की अभिधारणा को जन्म देते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि पूरित बैंड के ऊपरी स्तर पर स्थित इलेक्ट्रॉन जो कि अपूरित चालन बैंड में पहुँचते हैं उन्हीं का प्रभावी द्रव्यमान ऋणात्मक होता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से टेम्परेचर लगाने पर कंडेंसन बैंड में पहुंच गया है, इसी इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेगेटिव हमें प्राप्त होता है। सुविधा की दृष्टि से हम विचार करते हैं जिसमें बैंड पृथक रूप से पाए जाते हैं। माना पूरित बैंड का जेवा इलेक्ट्रॉन वर्जित बैंड पार कर अपूरित बैंड में पहुंचता है। अपूरित बैंड से मतलब यहाँ पर कंडेंसन बैंड है, पूरित बैंड से मतलब यहाँ पर वैलेंस बैंड है, जिससे पूरित बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वैलेंस बैंड में कमी हो जाती है तथा बैंड में रिक्तता उत्पन्न हो जाती है, होल उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में जो करंट डेंसिटी है वो हम लिखेंगे J इक्वल -e/v सिग्मा i नॉट इक्वल J vi -vj प्लस vj प्लस i नॉट इक्वल J vj, यानी vj हमने यहाँ से जोड़ दिया है और यहीं से घटा दिया है। -e/v -vi प्लस सिग्मा vi, परंतु पूरित बैंड के लिए सिग्मा vi क्या होता है 0, यानी ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और ये हमने इसमें समाहित कर दी है। धारा घनत्व J इक्वल होता है e/v vj। समीकरण से स्पष्ट होता है कि पूरित बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्तता से उत्पन्न धारा धनात्मक आवेश की गति की से उत्पन्न धारा के समतुल्य होगी। एक इलेक्ट्रॉन की कमी एक धनावेश के समान व्यवहार करती है। इस कारण से धन आवेश को होल कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की कमी जो वैलेंस बैंड में हो जाती है उसे वो एक धनावेश के समान बिहेव करती है और उस धनावेश को हम होल कहते हैं। चूँकि पूरित बैंड में वे इलेक्ट्रॉन का वेग ve है, तो इसके रिक्तता से उत्पन्न होल की गति को निरूपित करने वाला वेग vh भी होल वेलोसिटी है vh, ve इक्वल में vh, यानी होल्स की ये प्रॉपर्टी है। सेकंड क्या होगा, न्यूटन इलेक्ट्रॉन की गति का जो इक्वेशन है me*dv/dt इक्वल -ee, होल की गति का समीकरण mh*dvh/dt, एप्सिलॉन e यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का है।
अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि MH स्टार इक्वल में माइनस ME, अर्थात पूरित बैंड के ऊपरी स्तरों में इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी द्रव्यमान ऋणात्मक होता है, परंतु इन स्तरों में के इलेक्ट्रॉनों में कुछ इलेक्ट्रॉन वर्जित बैंड पार कर पूरित बैंड में गति कर जाते हैं, तो इनके द्वारा उत्पन्न रिक्तताएं होल का कार्य करती हैं। ये होल धनात्मक आवेश तथा धनात्मक प्रभावी द्रव्यमान के कारण समान व्यवहार करते हैं। अब हम होल्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि संयोजी बैंड में होल धनात्मक आवेश के समान व्यवहार करते हैं। संयोजी बैंड में होल धनात्मक आवेश के समान व्यवहार करते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं EH इक्वल में E। दूसरा, होल का प्रभावी द्रव्यमान MH स्टार इक्वल माइनस ME। होल का संवेग MHVH इक्वल MEVE। ये नेगेटिव साइन हम इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के कारण लेके चलेंगे। होल का जो तरंग नियतांक है K है, उसे हम चूँकि P इक्वल होता है H क्रॉस K, तो K इक्वल P बाई H क्रॉस। होल के लिए होगा P बाई H क्रॉस एंड इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस PE बाई H क्रॉस। एनर्जी P स्क्वायर बाई 2m H और इसके लिए माइनस P स्क्वायर बाई 2me। हॉल की गति का जो इक्वेशन होगा H क्रॉस DKH अपॉन DT इक्वल F न्यूटन सेकेंड लॉ से हम ये दे सकते हैं। थैंक यू।